कैसे पता करें रियल एस्टेट सेक्टर में बेस्ट एंट्री पॉइंट, फोमो से कैसे बचें और पैटर्न कंफर्मेशन का वेट क्यों जरूरी है। पैटर्न कंफर्मेशन में क्या क्या ऑब्जर्व करनी चाहिए, क्या रियल एस्टेट सेक्टर में लॉन्ग पोजीशन बनाने का लक्की चांस आने वाला है, क्या होता है नियो वेब का पैटर्न कंफर्मेशन थ्योरी, कैसे थोड़ा सा इंतजार ड्रीम हाउस के ताले खोल देगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 28 ईयर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइजर नहीं है, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन, फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। इस यूट्यूब वीडियो में हम रियल एस्टेट सेक्टर को नियो वेब व्यू पॉइंट के द्वारा एनालाइज करेंगे। नियो वेब उन इन्वेस्टर या ट्रेडर के लिए एक सबसे पावरफुल साइंटिफिक बेस्ड मेथड है जो मार्केट के ट्रेंड से आगे रहना चाहते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट या ट्रेड के लिए सही निर्णय लेना चाहते हैं। कब तक करेक्शन पूरा होने की संभावना है, देखें। प्रेजेंट कंडीशन में लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए थोड़ा वेट करें। हम न्यू पोजीशन एट एंड ऑफ करेक्शन की सलाह देंगे। फोमो से कैसे बचें और पैटर्न कन्फर्मेशन का वेट क्यों जरूरी है, जानें। पैटर्न कन्फर्मेशन में क्या क्या ऑब्जर्व करना चाहिए, देखेंगे। इस वीडियो के अंत तक आप जान चुके होंगे कि रियल एस्टेट सेक्टर में लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म या वेरी शॉर्ट टर्म में क्या करना चाहिए। करेक्शन पूरा होने के राइट टाइम को सही तरीके से प्रिडिक्ट करना देता है मैक्सिमम रिटर्न्स। कमिंग नेक्स्ट फ्राइडे के बुलेटिन में हम रियल एस्टेट सेक्टर के सभी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को रियल टाइम चार्ट पर देखेंगे, जो आपको एक्यूरेटली बताएगा कि कौन से स्टॉक रियल एस्टेट सेक्टर के साथ करेक्शन कंप्लीट करने वाले हैं और कौन से स्टॉक करेक्शन पूरा करके ऊपर के डायरेक्शन में कंटिन्यू हो गए हैं। न्यू एनालिसिस से रियल एस्टेट सेक्टर में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के सही टाइम को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे साथ जुड़े। तो बिना देरी किए सपनों का घर को हकीकत में पूरा करने के लिए और इन सभी चीज़ों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं रियल एस्टेट सेक्टर के रियल टाइम चार्ट पर। ये रियल एस्टेट सेक्टर का मंथली चार्ट है। इस मंथली चार्ट में देख रहे हैं कि हमारे पास जो डाटा है 2007 से है और इस डाटा के तहत हम लोग देख रहे हैं कि जनवरी 2008 में हम लोग का एक बुल फेज कंप्लीट किया, जो कि किसी बड़े टाइम फ्रेम का हमारा फर्स्ट वेव होगा और उसका यहाँ से हम लोग करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके हैं। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जनवरी 2008 के बाद हम लोग का जो करेक्टिव फॉल हो रहा है, जिसके तहत नीचे का ए, बी और सी वेव इस पॉइंट पे पूरा किया और यहाँ पे सी वेव पूरा करके पुनः फिर से हम लोग एक राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का एक छोटे टाइम फ्रेम का पैटर्न कंफर्म किया। ये इंडिकेट कर रहा है कि जनवरी 2008 के बाद जो करेक्टिव फॉल हुआ, जिसके तहत हम लोग का फरवरी 2016 में हम लोग का कंप्लीट किया, जिसमें कि हम लोग ये कह सकते हैं कि रफली 8 साल का हम लोग का बियर फेज था, जो कि फरवरी 2016 में कंप्लीट करके और यहाँ पे पैटर्न कंफर्म किया। ये इंडिकेट कर रहा था कि हमारा ये करेक्शन पूरा करके पुनः राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि फरवरी 2016 का जो ऊपर कंटिन्यू किया, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। तो इसे हम लोग तो इस चार्ट को हम लोग थोड़ा सा जूम करते हैं। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि फरवरी 2016 में हम लोग का करेक्शन पूरा करके ऊपर की ओर स्टार्ट किया, जिसके तहत हम लोग देख रहे हैं कि फरवरी 2016 से लेकर के जनवरी 2018 तक रफली 2 साल का एक राइजिंग ट्रेंड था, जो कि उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा फर्स्ट वेव था और इस यहाँ पे हम लोग का करेक्शन के तहत नीचे का ए, बी और सी वेव, जो कि मई 2020 में हम लोग का करेक्शन पूरा करके पुनः राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि फरवरी 2016 से लेकर के जनवरी 2018 तक फर्स्ट वेव का फॉर्मेशन हुआ और उसका जनवरी 2018 से लेकर के मई 2020 तक रफली 2.5 साल का हम लोग का एक करेक्टिव फॉल था। अब हम लोग यहाँ पे यदि ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो इस राइजिंग ट्रेंड के लिए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला पॉइंट है, जो कि 0 पॉइंट है। जब हम लोग 0 टू ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं तो इसी पॉइंट को टच कर रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि सेकंड वेव हम लोग का इस पॉइंट पे कंप्लीट किया और इसका यहाँ से हम लोग पुनः राइजिंग ट्रेंड में इंटर किए, जिसके तहत हम लोग देख रहे हैं कि 15 मई 2020 से लेकर के 9/11/2021 तक क्या रफली 18 महीने का हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड था, जो कि थर्ड वेव का फॉर्मेशन कंप्लीट किया और उसका पुनः यहाँ से हम लोग करेक्टिव फॉल के तहत नीचे का ए,
बी और सी वेव इस पॉइंट पे पूरा किया, जो कि उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा फोर्थ वेव है। और पुनः यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं 29 मार्च 2023 से हम लोग पुनः फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि फरवरी 2016 से लेकर के जनवरी 2018 तक फर्स्ट वेव कंप्लीट किया, और उसका जनवरी 2018 से लेकर के मई 2020 तक के कोविड के टाइम में हमारा सेकेंड वेव कंप्लीट किया। और पुनः यहाँ पे हम लोग का मई 2020 से लेकर के नवंबर 2021 तक थर्ड वेव का फॉर्मेशन कंप्लीट किया, और उसका पुनः हम लोग फोर्थ वेव के फॉर्म में 29 मार्च 2023 को कंप्लीट करके पुनः हम लोग फिफ्थ वेव के फॉर्म में राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके हैं। अब हम लोग ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय में क्या होने की संभावना है। इसके लिए हम लोग इस मंथली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट में, और सिर्फ ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि मार्च 2023 का जो ऊपर कंटिन्यू किया इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है। तो इसके लिए हम लोग इस मंथली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग वीकली चार्ट में आ चुके हैं। इस वीकली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग का 9 नवंबर 2021 को हम लोग का थर्ड वेव पूरा करके करेक्शन के तहत नीचे का ए, बी और सी वेव इस पॉइंट पे पूरा किया, जिसके तहत हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सी वेव फेल्योर हुआ, जो कि उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा फोर्थ वेव था। और पुनः 29 मार्च 2023 के बाद हम लोग यहाँ से फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। अब हम लोग ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि 29 मार्च 2023 का जो ऊपर कंटिन्यू किया इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है। तो इसके लिए हम लोग इस वीकली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग डेली चार्ट में आ चुके हैं। इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि 31 मार्च 2023 को हम लोग का करेक्शन पूरा किया, जो कि फोर्थ वेव के फॉर्म में कंप्लीट करके पुनः फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 31 मार्च 2023 के बाद ऊपर की ओर जो कंटिन्यू किया, जिसके तहत 31 जुलाई 2023 को हम लोग का रफली 4 मंथ का हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड था, उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा फर्स्ट वेव हो गया। और उसका सेकेंड वेव हमारा 26 अक्टूबर 2023 को पूरा करके पुनः थर्ड वेव के थर्ड वेव में इंटर किए, जिसके तहत हम लोग देख रहे हैं कि 5 मार्च 2024 को हम लोग का थर्ड वेव पूरा किया, और उसका यहाँ पे करेक्शन के तहत नीचे का ए, बी और सी वेव इस पॉइंट पे पूरा किया, जो कि उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा फोर्थ वेव था, जो कि 4 जून 2024 को कंप्लीट करके अब पुनः फिफ्थ वेव हम लोग का 18 जून 2024 को हम लोग का फिफ्थ वेव कंप्लीट किया। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 31 मार्च 2023 से लेकर के 18 जून 2024 तक का रफली एक सवा साल का हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड था, जो कि उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा फिफ्थ वेव कंप्लीट किया। तो अब उसके बाद यहाँ से हम लोग करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके हैं। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि 18 जून 2024 के बाद जो करेक्टिव फॉल हुआ उसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में। तो इसके लिए हम लोग इस डेली चार्ट को थोड़ा जूम करते हैं। यहाँ पे हम लोग डेली चार्ट को थोड़ा जूम किया तो हम लोग ये देख रहे हैं कि 18 जून 2024 को हम लोग का एक 5 वेव कंप्लीट किया, और उसका करेक्शन के तहत नीचे का ए, बी और सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू है। अब इस सी वेव के तहत भी हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि नीचे का 1, 2, 3 और इसके बाद यहाँ पे हम लोग का फोर्थ वेव के फॉर्म में रहने की संभावना है। तो अब हम लोग ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि यहाँ पे बी वेव के बाद जो सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू किया इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है। इसे देखने से पहले हम लोग ये देखने का कोशिश करें कि यहाँ पे 5 वेव का फॉर्मेशन जो कंप्लीट किया इसका सबऑर्डिनेट वेव कौन सा वेव एक्सटेंडेड है। तो इसके लिए पुनः हम लोग पहले वाले चार्ट में जाते हैं। पुनः हम लोग मंथली चार्ट में आ चुके हैं। इस मंथली चार्ट में हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे कि फरवरी 2016 के बाद जो ऊपर कंटिन्यू किया, जिसके तहत ऊपर का 1, 2, 3, 4 और 5 वेव इस पॉइंट पे पूरा किया, लेकिन इस 5 वेव का सबऑर्डिनेट वेव फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ वेव में कौन सा वेव एक्सटेंडेड है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सबसे बड़ा वेव फिफ्थ वेव है, उससे छोटा वेव हमारा थर्ड वेव है, और सबसे छोटा वेव हम लोग का फर्स्ट वेव है। फरवरी 2016 से लेकर के जून 2024 तक का हम लोग एक 5 वेव का इम्पल्स वेव का फॉर्मेशन हुआ। ये ऐसा इम्पल्स वेव है जिसका कि सबऑर्डिनेट वेव फिफ्थ वेव एक्सटेंडेड है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी किसी एक लार्जर टाइम फ्रेम का 5 वेव कंप्लीट करता है तो उसके बाद का सबऑर्डिनेट वेव यदि फिफ्थ वेव एक्सटेंडेड होता है तो उसके बाद का जो करेक्टिव फॉल होता है रफली इस पॉइंट तक आने की संभावना आता है। यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि फरवरी 2016 से लेकर के जून 2024 तक जो राइज ट्रेंड कंटिन्यू किया, जिसके तहत हम लोग का एक 5 वेव पूरा किया, और इस 5 वेव को बनने में रफली 8 साल का टाइम लगा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि टाइमिंग को यदि देखें तो टाइमिंग के तहत जैसा आप लोग जानते हैं कि टाइमिंग के लिए हम लोग का इस सबऑर्डिनेट वेव का सेकेंड वेव और फोर्थ वेव दोनों में जो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है वो मिनिमम टाइम इसमें लगता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि टाइम वाइज यदि बात करें तो इसके बाद फिफ्थ वेव के बाद हो सकता है करेक्शन के तहत ये टाइम लगने की संभावना है। लेकिन इसके लिए हम लोग ये देखेंगे कि सही मायने में हम लोग का ये फिफ्थ वेव के बाद ये पूरे का करेक्शन होना है या सिक्स वेव कंप्लीट करके पुनः ऊपर की ओर कंटिन्यू कर जाना है। तो इसके इसी के लिए हम लोग अब पुनः हम लोग फिर से आते हैं डेली चार्ट में, और डेली चार्ट में देखेंगे कि यहाँ से 5 वेव बनने के बाद क्या
पूरे का करेक्शन होना है या सिर्फ फिफ्थ वेव के बाद जो ऊपर कंटिन्यू किया है सिक्स्थ और सेवन्थ वेव के फॉर्म में ऊपर जाना है। इस टाइम फ्रेम को एनालाइज करने के लिए हम लोग डेली चार्ट में चलते हैं। यहाँ पे हम लोग पुनः डेली चार्ट में आ चुके हैं। इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से 5 वेव पूरा करके जो करेक्टिव फॉल हुआ यहाँ पे हम लोग का उससे बड़े टाइम फ्रेम का पैटर्न कंफर्म नहीं किया। ये इंडिकेट कर रहा है कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि 5 वेव पूरा करके ये हम लोग सिक्स वेव के फॉर्म में है और सिक्स वेव के बाद पुनः हम लोग फिर से एक्सटेंशन में ऊपर आने की संभावना है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि फिफ्थ वेव का फॉर्मेशन 18 जून 2024 को कंप्लीट करके हम लोग का नीचे करेक्शन के तहत नीचे का ए बी और सी वेव के फॉर्म में है और सी वेव का फॉर्मेशन कंप्लीट होने के बाद यदि पैटर्न कंफर्म करता है तो फिर से हम लोग ऊपर कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। अब हम लोग ये देखेंगे इस बी वेव के बाद जो नीचे सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू किया इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने समय क्या होने की संभावना है। तो इसलिए हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे 26 सितंबर 2024 को हम लोग का बी वेव कंप्लीट किया और उसका करेक्शन के तहत नीचे का 1 2 और उसका थर्ड वेव हम लोग का इस पॉइंट पे पूरा करके यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं किसी भी टाइम फ्रेम का हम लोग का ऊपर का पैटर्न कंफर्म नहीं किया। ये इंडिकेट कर रहा है कि बहुत ज़्यादा संभावना है ये करेक्टिव राइज फोर्थ वेव के फॉर्म में ऊपर आने की संभावना है और फोर्थ वेव के बाद पुनः हम लोग फिफ्थ वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं बेसिक कोर्स में आप लोग से डिस्कस किया है कि पैटर्न कन्फर्मेशन हम लोग का 2 स्टेज में होता है। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान रखें कि पैटर्न कन्फर्मेशन का 2 स्टेज के तहत फर्स्ट स्टेज है 2-4 ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना और सेकेंड स्टेज में हम लोग का फिफ्थ वेव बनने में जितना टाइम लगता है उससे कम टाइम फ्रेम में फिफ्थ वेव को 100% रिट्रेस करनी चाहिए। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि बी वेव बनने के बाद नीचे की ओर 1 2 3 और फोर्थ वेव के फॉर्म में करेक्टिव राइज में है और यहाँ पे कहीं ना कहीं फोर्थ वेव पूरा करके पुनः फिर से नया लो बनने की संभावना है और यही लो हम लोग का फिफ्थ वेव का फॉर्मेशन कंप्लीट करेगा और फिफ्थ वेव के बाद यदि ऊपर का पैटर्न कंफर्म करता है जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है तो करने का पुनः हम लोग फिर से एक राइजिंग ट्रेंड में इंटर हो जाने की संभावना है। तो यहाँ पे आप लोग कॉशियस रहें कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि हो सकता है कि 1 या 2 वीक में करेक्टिव राइज के तहत फोर्थ वीक कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे पूरा करने के बाद पुनः हम लोग फिर से लो की ओर मूव करेंगे और वहाँ पे हम लोग का फिफ्थ वेव फॉर्मेशन कंप्लीट करने का पुनः जब ऊपर की ओर पैटर्न कंफर्म करता है जिसके तहत आप लोग जानते हैं कि 2 स्टेज में पैटर्न कंफर्म करता है तो आप लोग उसे केयरफुली वॉच करेंगे। फिफ्थ वेव बनने का जब भी पैटर्न कंफर्म करेगा तो फिर से हम लोग राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर जाने की संभावना है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म में हम लोग का करेक्टिव फॉल के तहत फिफ्थ वेव के फॉर्म में नीचे रहने की संभावना और जब भी हम लोग का फिफ्थ वेव पूरा करके ऊपर पैटर्न कंफर्म करेगा तो फिर से हम लोग वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम के राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर जाने की संभावना है। तो हम लोग फाइनली ये कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म में करेक्टिव फॉल के तहत हम लोग नीचे कंटिन्यू है तो वेरी शॉर्ट टर्म के लिए जो हम लोग का ऊपर का स्टॉप लॉस होगा अभी के बेसिस पे हम लोग का ऊपर का स्टॉप लॉस होगा ये वाला पॉइंट, जबकि शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग का अपर स्टॉप लॉस होगा ये वाला पॉइंट। तो ये दोनों स्टॉप लॉस को फॉलो करें। यदि ये ब्रेक करता है तो फिर से हम लोग राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर जाने की संभावना है। तो फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म में करेक्टिव फॉल में है लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म कहीं ना कहीं नीचे पूरा होने की संभावना है। कि शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में भी हम लोग का करेक्टिव फॉल के तहत नीचे कंटिन्यू है और ये भी कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है। यदि मीडियम टर्म की बात करें तो मीडियम टर्म भी हम लोग का 18 जून 2024 से करेक्टिव फॉल के तहत है जिसके तहत नीचे का एक करेक्शन सेकंड करेक्टिव राइज इस पॉइंट पे पूरा किया और लास्ट करेक्शन इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है। तो फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं कि मीडियम टर्म के भी करेक्टिव फॉल कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है, शॉर्ट टर्म का भी करेक्टिव फॉल कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना और वेरी शॉर्ट टर्म का भी पूरा होने की संभावना है। तो जब भी किसी 3 टाइम फ्रेम का करेक्शन पूरा करके पैटर्न कंफर्म करता है तो फिर से हम लोग राइजिंग ट्रेंड में इंटर हो जाने की संभावना है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे और ध्यान रखें कि आने वाले 1 से 2 वीक में नीचे कहीं ना कहीं पूरा करके जब ऊपर पैटर्न कंफर्म कराया तो पुनः हम लोग फिर से राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर जाने की संभावना है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रख करके हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है कि नियो एनालिसिस के नॉलेज से इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।